वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्जाम। आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्जाम डोज नंबर 66। अब तक हमने 65 डोज कंप्लीट कर लिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। Which country has China launched the biggest joint military exercise in China's north central Ningxia region recently involving 10,000 ground troops and air forces of the two countries? हाल ही में चीन ने किस देश के साथ चीन के उत्तर मध्य निंगीजिया क्षेत्र में सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसमें दोनों देशों के 10,000 जमीनी सैनिक और वायुसेना शामिल थे? तो इसका करेक्ट आंसर है रूस। यानी कि अभी हाल ही में रूस और चीन ने 9 अगस्त 2021 को चीन के उत्तर मध्य निंगीजिया क्षेत्र में सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसमें दोनों देशों के 10,000 जमीनी सैनिक और वायुसेना शामिल थे। और रूस का Su-30SM लड़ाकू विमान सीबू सहयोग 2021 सैन्य अभ्यास का हिस्सा था। उद्घाटन समारोह में चीन के J-11 फाइटर जेट, J-16 मल्टी रोल फाइटर जेट, JH-7A फाइटर बॉम्बर आदि शामिल थे। बात आ गई है रूस की, तो ये है मैप में रूस। इसकी राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशुस्तिन। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इंडिया हैज बीन इनवाइटेड टू अ मीटिंग ऑफ अ रीजनल कंट्रीज ऑन अफगानिस्तान इन विच सिटी? अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय देशों की बैठक में भारत को किस शहर में आमंत्रित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोहा। यानी कि अभी हाल ही में भारत को दोहा में अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय देशों की बैठक में आमंत्रित किया गया है। इसमें तुर्की और इंडोनेशिया जैसे देश की भागीदारी होगी। यह आमंत्रण आतंकवाद विरोधी और संघर्ष समाधान में मध्यस्थता के लिए कतर के विशेष दूत मुतलाक अल कहतानी की यात्रा के दौरान भेजा गया था। अफगानिस्तान में क्षेत्रीय सम्मेलन 12 अगस्त 2021 को होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। Who has voted the ICC's Women's Players of the Month for जुलाई 2021? हाल ही में ICC महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेफनी टेलर। यानी कि अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज महिला टीम की कप्तान स्टेफनी टेलर को जुलाई 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। उन्होंने जुलाई में पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज जीतने वाली अपनी टीम का नेतृत्व किया है। बांग्लादेश खेमे से ऑलराउंडर साकिब अल हसन को खेल के तीनों प्रारूपों में उनके प्रदर्शन के लिए जुलाई 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया था। तो इतना क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन से मालूम चला। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द 5th एडिशन ऑफ द NPPC was held recently. It was organized by Government E-Marketplace GEM in association with which of the following? NPCC का 5वां संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस यानी GEM द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है CII। यानी कि अभी हाल ही में नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव NPPC का 5वां संस्करण 9 से 10 अगस्त 2021 को आयोजित किया गया था। यह भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के सहयोग से गवर्नमेंट E-मार्केट प्लेस GEM द्वारा आयोजित किया गया था। यह प्रौद्योगिकी सक्षम सरकारी खरीद, दक्षता, पारदर्शिता और समावेशिता की ओर विषय पर आयोजित किया गया था। इस वर्ष के कॉन्क्लेव ने सरकारी खरीदारों, विक्रेताओं, उद्योग और शिक्षाविदों को एक दूसरे से बातचीत करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया और विक्रेताओं के लिए CII के हाइव डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक ऑनलाइन मंच के रूप में कार्य किया। GEM प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विक्रेताओं द्वारा विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की डिजिटल प्रदर्शनी 9 अगस्त से 9 सितंबर 2021 तक 30 दिनों के लिए कॉन्क्लेव के दौरान प्रदर्शित की जा रही है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। शरण्या शशि passed away recently. She was related to which field? शरण्या शशि का हाल ही में निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्टिंग। यानी कि अभी हाल ही में लोकप्रिय मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री शरण्या शशि का अगस्त 2021 में निधन हो गया है। उनके कार्य में छोटा मुंबई, थलपवाऊ, बॉम्बे मार्च 12 जैसी फिल्में और कुट्टूकरी, अवकाशी कल, हरिचंदनम,
मलखमार, रहस्यमय जैसे टीवी धारावाहिक शामिल है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2006 में दूरदर्शन पर प्रसारित बालन चंद्र मेनन द्वारा निर्देशित धारावाहिक सूर्योदयम से की थी। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। एवरी ईयर इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है यानी कि 12 अगस्त। हर वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1999 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने का निर्णय लिया था। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूथ इन लिस्बन द्वारा दी गई एक सिफारिश पर आधारित था। और 2021 की इस बार की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन अ न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स मेजरिंग द कंडीशन ऑफ यंग पीपल अक्रॉस 181 कंट्रीज? 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर है 122। यानी कि अभी हाल ही में 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले एक नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत 122वें स्थान पर है। और यह सूचकांक 10 अगस्त 2021 को लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी किया गया था। 2010 से 2018 तक शीर्ष 5 राज्य अफगानिस्तान, भारत, रूस, इथियोपिया, बुर्किना फासो थे। सिंगापुर शीर्ष पर है, जबकि स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क उसके बाद है। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी और स्टेट वुड बी होस्टिंग द फर्स्ट एडिशन ऑफ द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 फ्रॉम September 24 to 28, 2021? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य 24 से 28 सितंबर 2021 तक द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। यानी कि अभी हाल ही में लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश लेह राजधानी शहर में 24 से 28 सितंबर 2021 तक द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से लेह द्वारा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और इस 5 दिवसीय महोत्सव का उद्देश्य लद्दाख को एक आकर्षक फिल्म गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करना भी है। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज impaneled by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) as a cloud infrastructure solution provider recently? निम्नलिखित में से किसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान प्रदाता के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मनोनयन दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ओरेकल। यानी कि अभी हाल ही में प्रौद्योगिकी फर्म ओरेकल को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान प्रदाता के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मनोनयन दिया गया था। पैनल में शामिल होने से सरकारी संस्थाएं विश्वसनीय ऑन प्रीमाइसेस समतुल्य प्रदर्शन, सुरक्षा नियंत्रण और एक सक्रिय आपदा रिकवरी लोकेशन बनाए रखने सहित ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगी। और कंपनी ने यह भी कहा है कि बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारें पहले से ही ओरेकल समाधानों का उपयोग कर रही हैं। इसके ग्राहकों में विभिन्न राज्य विभाग जैसे वाणिज्यिक कर, बिजली मीटर डेटा प्रबंधन, सामाजिक न्याय, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, लोकोमोटिव कार्य आदि शामिल है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। कोल इंडिया आर्म NCL has collaborated with the Tourism Board of which state to promote and boost the Singrauli Eco-Tourism Circuit, giving thrust to mine tourism under Sustainable Development Initiative? कोल इंडिया की शाखा NCL ने सिंगरौली इको टूरिज्म सर्किट को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के पर्यटन बोर्ड के साथ सहयोग किया है, जिससे सतत विकास पहल के तहत खान पर्यटन पर जोर दिया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। यानी कि कोल इंडिया की शाखा NCL ने सिंगरौली इको टूरिज्म सर्किट को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के साथ भागीदारी की है, जिससे सतत विकास पहल के तहत खान पर्यटन पर जोर दिया जा रहा है। इस सहयोग से इको माइन टूरिज्म और इको पार्क के विकास में मदद मिलेगी, जो स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और व्यापार के अवसर भी पैदा करेगा।
यह पहल मध्य प्रदेश में सौंदर्य खनन, वन्य जीवन, सांस्कृतिक विरासत और रोमांच वाले एक नए पर्यटन सर्किट का पता लगाएगी। NCL 10 अत्यधिक मशीनीकृत ओपन कास्टा कोयला खदानों से संचालित होती है, जो सालाना 115 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन करती है, जिससे देश की ऊर्जा में 10% का योगदान होता है। बात आ गई है मध्य प्रदेश की, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। इसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, जिलों की संख्या है 52। अब चलते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। हु डिलीवर्ड द इनॉग्रल एड्रेस इन नेशनल वेबिनार ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन रिसेंटली? हाल ही में शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर एक राष्ट्रीय वेबिनार में उद्घाटन भाषण किसने दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अश्विनी वैष्णव। इनके भी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 10 अगस्त 2021 को शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया और केंद्रीय संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेबिनार में उद्घाटन भाषण दिया और शिक्षा मंत्रालय MOE राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं पर थीम आधारित वेबिनार की एक श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस हैज बीन रिटन बाय होम? राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और अगर आपको आंसर पता है तो आप पूरा डिटेल में लिखिएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम नोट्स के साथ।